हेलो जी, जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। समय हुआ है 11 बज गए और 11 बजे मेरा सारा का सुबह का काम ख़त्म हो गया। झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना, कपड़े धोने सब काम ख़त्म हो गया है। अब जब मुझे दोपहर का खाना बनाना है, मैं पहले अपना रूम दिखा रही थी। मैं कहा देखो मेरा सारा रूम अभी क्लीन हो गया है, सब साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह करके अभी निपटी हूँ। फिर मैं दोपहर के खाने के लिए बैठ गई लहसुन और प्याज छोलने के लिए। मैं कहा चलो, बस बैठना तो मिलता ही नहीं क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों का खाना बनाना जल्दी जल्दी से, इसलिए मैं जल्दी ही पहले लहसुन प्याज की छील लूँगी। देखते हैं कि आज क्या बनता है दोपहर के खाने में। पहले लहसुन प्याज चॉप किया। ये छोटी मिक्सी है, हैंड मिक्सी, इससे ही कर लेती हूँ मैं लहसुन प्याज। जो छोटा मोटा काम होता है बड़ी मिक्सी उठाने से मुझे बहुत आलस आता है। चलो मैं कैसे कर लूँगी। चलो अब किचन में जाएंगे और दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मैं लाई थी दही का पैकेट, और दही के पैकेट और लस्सी के 2 मट्ठे के पैकेट लाई थी। आज दही के पैकेट से बनेगी कढ़ी। आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल। मैं पहले चावल साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो पहले कर लिए थे, इन्हें मैं धो लूँगी मतलब वॉश कर लूँगी। इन्हें धो के साइड में रख दूँगी। फिर मैं पहले कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लूँगी और इसमें दही में डाल दूँगी बेसन में डाल दूँगी हल्दी मिर्च, और फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मिला लूँगी। छोंक तो मैंने तैयार करके रख ही दिया है, और जल्दी से मिक्स करके इधर एक साइड में पकौड़ों का घोल घोल दूँगी। दोनों एक साथ ही घोल के रख दूँगी। पहले मैं कढ़ी छोंक दूँगी और फिर बाद में साइड में ही पकौड़े बना लूँगी। ये पकौड़ों के लिए मैं बेसन निकाल रही हूँ क्योंकि दोनों का घोल एक ही साथ कर दूँगी ना। इसमें भी नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी और ये भी तैयार हो जाएगा। इतना घोल के रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए इस घोल को। फिर मैंने एक छोंक चढ़ा दिया, इसमें तेल डाल दिया। इतना तेल गर्म होता है, इतने थोड़ा थोड़ा इसमें हींग, जीरा और सौंफ तो मेरे पास आज थी नहीं, बस मैंने फिर मेथी का ही छोंक लगाया क्योंकि कढ़ी में सौंफ और मेथी का छोंक लगता है। फिर मेरे पास आज सौंफ ख़त्म हो रखी थी। फिर मैंने इसमें मिर्च और लौंग और मेथी वगैरह ही डाल दिया। जब छोंक भून के हो गया तैयार, फिर मैं इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया और मेरा ये छोंक तैयार हो रहा है। छोंक भुन जाएगा, फिर मैंने इसमें कढ़ी में घोल डाल दिया। घोल डाल के इसमें फिर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दूँगी, पानी डाल दूँगी। एक मट्ठा और का पैकेट और डाल दूँगी इसमें मैं थोड़ी, क्योंकि कढ़ी तो पकी हुई अच्छी लगती है। ऐसे पकाऊँगी ना तो इसलिए वजह से इसमें पानी डाल दूँगी। 1-2 गिलास और पानी का डाल लूँगी। जितनी दही थी इतना ही पानी डाल दूँगी। फिर बीच बीच में इतने खद्दा नहीं लगता, इतने से चला हो जाऊँगी। इतने इसमें आज मैं इसमें पकौड़ी में प्याज के पकौड़े घेरूँगी, तो पकौड़े वाले घोल में मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज काट के आज प्याज के पकौड़े घेरूँगी। मैं भी पहली बार ही घेरूँगी, मैंने देखा है कितनी बार, मेरी भाभी भी डालती है। मैंने सोचा मैं कहा चलो आज कढ़ी के लिए मैं भी प्याज के ही पकौड़े बना लेती हूँ और प्याज के पकौड़े डाल दूँगी कढ़ी में। फिर मैंने प्याज के पकौड़े बनाए और डाल दिया। फिर कढ़ी में मैंने नमक बाद में डाला, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अगर कढ़ी में पहले नमक डालते हैं तो फट जाती है, फटती। फिर मैंने इसमें बाद में ही नमक डालती हूँ मैं। सब कमेंट करके बताना कि ऐसे होता है क्या, अगर पहले नमक डाल दे तो फट जाती है क्या। मैं तो बाद में ही डालती हूँ जब खद्दा लग जाता है, लगने के बाद। और साइड में मेरे प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। बीच बीच में मैं कढ़ी भी चला रही हूँ, क्योंकि अगर कढ़ी को छोड़ देंगे तो कढ़ी फट जाती है। इसमें रखा, और इधर मेरे पकोड़े भी बन के रेडी हो जाएंगे और इधर मेरी कढ़ी पक रही है। कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि मैं बीच बीच में कढ़ी को चला रही हूँ। सुबह से दोपहर तक ऐसे ही लगे हुए हैं। बस ये है कि 5-10 मिनट बीच में फ़ोन देख लिया था, अन्य ऐसे ही लग रहे जब से बच्चे स्कूल में गए थे। फिर मैं कहा बच्चे आ जाएंगे, चलो मैं कई दिन से फरमाइश कर रहे थे कि कढ़ी बना लो मम्मी। मैं कहा चलो आज कढ़ी बनाती हूँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा था कढ़ी खाने का। मैं कहा चलो कढ़ी खाते हैं आज। तो पकौड़े बन के तैयार हो गए। फिर मैंने साइड में पकौड़ों वाली कढ़ाई उतार के फिर मैंने उस पर भगोने में चावल रख दिए। यह हो गई कढ़ी बन के रेडी। और इधर बन रहे हैं चावल। इसमें थोड़ी मैंने चेक करके देखा तो इसमें मिर्च कम थी, फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिर्च और डाल दी इसमें। मैं कहा चलो,
और ये चावल बन जाएंगे और फिर मैं चावल को इन्होंने उतार दूँगी। फिर मैंने बच्चों को लेने स्कूल जाना है। 12:30 बज गए हैं। कढ़ी में बहुत टाइम लगता है बनाने में, बहुत समय पी जाती है कढ़ी, इसलिए इसे कभी कभी बनाते हैं। अब तो मैंने 1 डेढ़ महीने बाद कढ़ी बनाई और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। और बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज तो सूंघ आ रही, कहाँ की सूंघ आ रही। भाग के गए किचन में पहले देखा मम्मी कढ़ी बनाई, कढ़ी के पकोड़े रखे थे। फिर इन्होंने एक एक पकोड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। बोले मम्मी आप भी खाओ। मैं कर ले दो बेटा, वैसे मैंने इनसे पहले भी खा लिया था 1-2। फिर मैंने पकौड़ी खाई। फिर मैं बच्चों को, मैं कहा चलो बच्चे जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करो और मैं तुम्हारा खाना गाल देती हूँ। फिर मैंने इनका खाना गाल दिया, ये ड्रेस चेंज कर रहे थे। फिर मैंने इनका खाना लगा के रख दिया। मैं कहा चलो बच्चे अपना खाना उठाओ और खाना शुरू करो। लो बेटे पकड़ो खाओ खाना। मैं भी अपना लगा के खाना लेकर आती हूँ अभी, और सलाद और खाना लेके दोनों चीज़ लेके चल लिया। लो आप भी खाओ सभी खाना। ये बैठ गए हैं खाना खाने के लिए चारों। मैं भी अपना खाना लेकर आती हूँ। फिर मैं भी अपना खाना लेकर आ गई और मैं भी इनके साथ ही बैठकर खा रही हूँ। बच्चे हैं ना तो नीचे ही बिठा के खाना खवाते हैं, ऊपर ही बिखेर देते हैं। और मुझे तो हाथ से खाने में ही मज़ा आता है, मैं तो हाथ से ही खाना खाती हूँ। चावल खिचड़ी वगैरह जो होते हैं मैं चम्मच से कभी नहीं खाती, मैं हाथ से ही खाती हूँ, क्योंकि मैंने हाथ से ही अच्छा लगता है खाना खाना। और फिर ये 3 बजे ड्यूटी से आ गए। फिर मैंने इनके लिए दोबारा सलाद काटा और फिर मैंने इनके लिए थोड़ी 1-2 रोटी सेकी। मैंने आटा उठा के रख दिया था, मैं कहा जब आएंगे जब भी सेक दूँगी। फिर मैंने इनके लिए सलाद तैयार करके और कढ़ी में घी डालने के लिए रख दिया, गर्म हो जाएगा। फिर मैंने इनसे खाना लगा के दे दिया। अवनी से बोली जाओ बेटा तुम अपने पापा से खाना देखा हो, मैं रोटी सेक रही हूँ 2 और। फिर इन्होंने रोटी खाई। फिर ये बोले कि मम्मी एक एक रोटी हम भी खाएंगे। मैं कहा चलो खा लो। फिर मैंने एक एक रोटी इनकी खाई घाल ली। ये खाना खाने के लिए बैठ गए। फिर मैं कहा चलो आवाज़ लगा लो बच्चों से, एक एक रोटी खाएंगे। फिर ये अपने पापा के पास बैठकर दोबारा से एक एक रोटी और खाने लगे। मैं कहा चलो खा लो बेटा कोई बात नहीं। पहले इन्हें स्कूल से आन के खाई थी, इसके पापा 3 बजे आए, 3:30 बजे तक इन्होंने फिर खाना खाया। फिर ये दोबारा से खाना खाया कर चलो मैं कहा खा लो एक एक रोटी और। फिर एक मैंने भी खाई इनके साथ बैठ कर। इनसे पूछ रही थी मैं कहा कैसे लगी कढ़ी। ये बोल रहे कि बकवास लगी। मैं कहा बकवास अच्छा न। फिर बोले नहीं अच्छी लग रही थी। देख फिर मैं इनसे खाना दोबारा खवा कर, मेरा किचन में सारे बर्तन ऐसे ही पड़े थे। फिर मैं दोबारा से किचन में आई और फिर मैं अपना किचन समेटने लगी और मैंने अपने किचन में सब बर्तन साफ़ किए। मैं कहा चलो कर देती हूँ, लगे हाथ तो ही काम हो जाता है तो हो जाता है, नहीं जो आलकस में लेट गए तो एक बार फिर उठा नहीं जाता, काम ऐसे ही पड़ा रहता है। देखो करना तो खुद ही होता है, करना तो खुद ही होता है। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी समेट देंगे। इतने मैंने अपने किचन का काम ख़त्म करा और मैंने बाहर जाकर देखा है तो फ़ोन देखने देखते सो गए। मैं कहा चलो आप सो जाओ मैं भी। फिर मैं ये सो गए। सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। पहले खाना बनाओ, सुबह उठो नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का बनाओ, फिर शाम का बर्तन, पता नहीं बर्तन तो कितनी बार साफ़ करने पड़ते हैं। जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर तक तो इतनी शांति रहती है, जो बच्चों की छुट्टी होती है तो पता ही नहीं चलता, पानी पी रहे रख रहे, गिलास पानी पी रहे रख रहे। बाहर आई देखा ये सो गए। फिर बच्चों के पास आई, बच्चे अपनी ड्राइंग कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे स्कूल का। अभिजीत अपनी ड्राइंग दिखा रहा। फिर इसने बनाया मोर, कलर भरा मोर में। फिर मैं कहा चलो अच्छा बच्चों ठीक है, बाय सभी को, राधे राधे।